बात करते हैं किसी भी एग्जाम के प्रेपरेशन की या फिर एग्जाम की स्ट्रैटेजी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जानना कि वो स्टेट हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनका एनालिटिकल अप्रोच होता है। एनालिटिकल अप्रोच का क्या मतलब है कि वो तुमसे कैसे क्वेश्चंस डिमांड करना है कि तुम्हें थ्योरेटिकल कितनी नॉलेज है, प्रैक्टिकली तुम उसको कितना ज्यादा एक बार में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अब ऐसा पैटर्न कौन कौन से स्टेट का है, ऐसा पैटर्न हो गया दिल्ली का, हरियाणा का, ठीक है, पंजाब का, इन सब में ये पैटर्न चलता है कि ये तुमसे एनालिटिकल अप्रोच मांगते हैं कि तुमने उसमें से अगर कोई रेलेवेंट केस लॉ मिल गया है, उसमें से वो बेस करके तुम्हें पीवाईक्यूज दे देंगे। ठीक है, तो अब इसमें तुम पूरा पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहे हो। वेयर एज कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यूपी हो गया, यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, यूके लिख दिया है, कोई यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेगा, ये उत्तराखंड ही है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये यहां पर जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे 70 to 80% क्वेश्चन तुम्हारी बेयर एक्ट जो है और जो सेक्शंस हैं उससे बनेंगे, सेक्शंस के कीवर्ड्स से। या फिर कोई अगर इंपॉर्टेंट तुम्हें डॉक्ट्राइन दे दी गई हो, या अगर कोई इंपॉर्टेंट मैगजीन दे दी गई है, या उस रिलेटेड केस लॉ हो गया, फिर रीसेंट केस लॉ हो गया, तो ये जो क्वेश्चंस बनाता है ये तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है? डायरेक्ट क्वेश्चन का बेटा ये मतलब है कि तुमसे डायरेक्टली वो कोई चीज पूछेगा। कोई मैगजीन है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी हम लोग रेस जुडिकाटा पढ़ रहे थे, उसमें 3 मैगजीन्स थी। अब वो 3 मैगजीन्स तुमसे दे करके पूछेगा कि फॉलोइंग मैगजीन इज रिलेटेड टू व्हाट सेक्शन। फिर उसके बाद उसने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, सेक्शन नंबर 9, 10, 11, 12। अब इसमें तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा रेस जुडिकेटा सेक्शन 11, तो तुम डायरेक्ट उसमें टिक करके चले आओगे। ये हो गया मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डॉक्ट्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, भाई सबसे बेसिक क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अब ये डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है? ठीक है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 35 से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर तुमने ये चीज पढ़ रखी तो तुम डायरेक्टली 35 पे टिक करोगे, तुम्हारा 1 नंबर बन गया। फिर आता है तुम्हारा सेक्शन से क्वेश्चन। सेक्शन से क्वेश्चन कैसे आएगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी सेक्शन की कोई एक बेसिक कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम थेफ्ट की बात करते हो तो थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी उसका एक कीवर्ड हो गया। अब मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कीवर्ड तुम यूज कर सकते हो। एसेंशियल्स में क्या क्या आ रहा है उस सेक्शन के, तो उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। फिर आता है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट वो जो ब्लैक कलर का बहुत ही ज्यादा डार्क सा लिखा होता है सेक्शन के जस्ट आगे, उसको कहते हैं मार्जिनल नोट, है ना। फिर उसके बाद से वो सेक्शन शुरू होता है। अब अभी हमने जब बात करी है मार्जिनल नोट की, तो अगर तुम देखोगे तो जैसे अभी हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करी है, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो वहां के मार्जिनल नोट पे लिखा है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, तो अब वो कहां पर दिया हुआ है? वो दिया है सेक्शन नंबर 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक, तो ऐसे करके, या फिर अगर तुम देखोगे सेक्शन नंबर 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बात करता है तुमसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, इसकी बात करता है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम मार्जिनल नोट्स के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं। सेक्शन 9 उसका बात करता है ओरल ट्रांसफर की, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं मार्जिनल नोट से। ठीक, अनबॉर्न पर्सन सेक्शन 13, डॉक्ट्राइन ऑफ परपिचुइटी सेक्शन नंबर 14, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम्हारे बेयर एक्ट से बन रहे हैं। बाकी का जो इनका 20% है, इसमें ये तुम्हें घुमा करके इसमें तुमसे एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस में ये तुमसे घुमा करके कैसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको उसके आगे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख देंगे। ठीक है, या फिर अगर कहीं पर लिखा हुआ है शैल, तो उस ऑप्शन की जगह भी फिर ये मे ऑप्शन लिख देंगे, या शैल की जगह पर ये लिख देंगे शैल नॉट।
अब 4 लाइंस लिखी रहेंगी, उसमें से तुम्हें टिक करना पड़ेगा कि तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा है। तो ये हो गए तुम्हारे एनालिटिकल क्वेश्चंस। यूपी या एमपी या ये सारी जो स्टेट्स है, ये 80% डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अब अच्छा इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, कहाँ से तुम्हें इसका कंटेंट सबसे अच्छा मिलेगा। तो अगर तुम यूपी के ही पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा यूपी ही निकले, तो पहली चीज तो है प्री की स्ट्रैटेजी समझो। प्री की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी हम लोग या फिर जितने भी लॉ के बेसिक जो भी ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वो कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं। तो पहली चीज तो एक आती है ओपी त्रिपाठी। ओपी त्रिपाठी की एक गाइड आती है, ठीक है। उसमें आपको लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस दिए होंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। ये यूपी झारखंड इन सब के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरी आती है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन वालों ने क्या किया है, ये तो मैं पीवाईक्यू की बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले। परीक्षा मंथन वालों ने तुम्हें सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज दे दिए हैं, तो अब तुम जा करके परीक्षा मंथन की वो बुक ले सकते हो, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी सिंघल्स की, आई गेस सिंघल्स की है ओपी त्रिपाठी भी, सिंघल्स की ही है शायद, या फिर सिंघल्स पब्लिकेशन की अलग भी आती है। इसमें जो सिंघल्स की है, हम जो रिकमेंड कर रहे हैं इस समय, ये हम कर रहे हैं कि ये अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस की एक आती है कंपाइलेशन, वेरियस स्टेट्स की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जा रहे हो यूपी देने के लिए, तुम जा रहे हो यूपी का एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए अच्छा रहेगा तुम एमपी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बिहार का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या उत्तराखंड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या झारखंड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो फिर इससे क्या होगा, इससे तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो जो वेरियस स्टेट की ये जो पीवाईक्यूज होते हैं, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि यूपी में इसके पहले किस हिसाब के क्वेश्चंस बने हैं। जब से यूपी का प्री एग्जाम स्टार्ट हुआ है से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर्स बने हैं आज तक, वो सारे उसमें अवेलेबल है। लास्ट में उन्होंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि अगर हमने ये अगर आंसर माना है और वहां पर एक्सप्लेनेशन जरूरी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये तो आ गई सिंघल की वेरियस स्टेट्स वाली। एक और बुक है एके जैन। जो एके जैन है ये 3 वॉल्यूम्स में आती है, 3 वॉल्यूम्स में आती है बेटा। और इसके अंदर इन्होंने इनिशियली क्या किया है, इनिशियली इन्होंने 1 लाइनर्स ऐड कर दिए हैं। 1 लाइनर में पहले इन्होंने वो सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर एंड में इनके एमसीक्यूज की बुक आती है, ठीक है। फिर उससे एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे। तो ये सारी तो आपकी एमसीक्यूज से रिलेटेड बुक्स हो गई। अच्छा एक चीज और समझो, एमसीक्यूज के पहले अगर हमें चाहिए कि हमारे पास 1 लाइनर हो सब्जेक्ट्स का, तो परीक्षा मंथन की रेडी रेकॉर्नर आती है। हाँ बता रही हूँ, परीक्षा मंथन रेडी रेकॉर्नर। रेडी जितने रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इसको 1 लाइनर इन्होंने फ्रेम किया है। इन्होंने सारे टॉपिक्स, सारे सेक्शंस कवर किए हैं। तो अगर तुम्हें एकदम ही नहीं जीरो से अपने हिसाब से, ठीक है। तुमने अभी कोई कोचिंग नहीं ले रखी है, हाँ तुमने कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ले रखी है, तो तुम क्या करोगे, रेडी जो रेकॉर्नर है इससे एक बार पढ़ोगे उस सब्जेक्ट को, अपनी बेयर एक्ट की रीडिंग करोगे, रेडी रेकॉर्नर पढ़ोगे, बेयर एक्ट प्लस रेडी रेकॉर्नर, प्लस इसमें से कोई भी एमसीक्यू की बुक, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, तो इससे क्या होगा, ये तुम्हारी प्री की पूरी स्ट्रैटेजी लॉ पोर्शन के लिए तैयार हो जाएगी। अब एक चीज और याद रखना, ये एक मैंडेटरी बुक है। जो सिंगल्स की हमने पास्ट ईयर पेपर्स की बुक बोली है, ये मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि अगर तुम सिंगल्स की ये बुक ले रहे हो, तो इसके साथ साथ किसी भी कोचिंग की, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी विधि शास्त्र में है,
तो विधि शास्त्र से तुम सब्सक्रिप्शन लो, इनके पास भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। या तुम्हें जो भी कोचिंग समझ में आ रही है उस कोचिंग का तुम कंटेंट उठाओ, वहां से तुम, पहली चीज तो हो सकता है कि उनका कोचिंग के नोट्स भी मिल जाए, तो कोचिंग के नोट्स भी सफिशिएंट है, या फिर इनका भी अपना चलता है। फॉर एग्जांपल यूपी आया तो अब यूपी स्पेशल चलेगा हर जगह, ठीक है। तो अब किसी भी कोचिंग का तुम ये उठा सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे है तो हम लोग उठाएंगे विधि शास्त्र का, ठीक है। तो अब हम लोग विधि शास्त्र का उठाएंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ये लोग हमेशा दो उस कोचिंग में, इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्री की स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्री की स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे। मेंस में पहले तो क्या था, पहले था यूपी लोकल जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका यूपी लोकल्स जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला। फिर उसके बाद अब इन्होंने माइनर एक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं। फिर अभी इनका इंग्लिश और हिंदी भी अब इस समय तुमको दिक्कत करेगा कि अब हिंदी का क्या करे, इंग्लिश का क्या करे, है ना। ऐसे में जब तुम बात करोगे यूपी लोकल्स की, ठीक है, तो यूपी लोकल्स के लिए दो बुक्स रिकमेंड करी जाती। एक आती है तौसीफ रजा, तौसीफ रजा की एक बुक आती है, ये ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक है। पहली चीज तो तुम बेयर एक्ट रेफर कर लो, बेयर एक्ट रेफर करो। कोई भी कोचिंग वोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ डालो, किसी टीचर्स पढ़ रहे हो, टीचर्स पढ़ डालो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ डालो, हमसे भी पढ़ सकते हो भाई। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, तौसीफ रजा को रेफर करोगे, क्योंकि भाई इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास। तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन क्या है, हम तौसीफ रजा के पास पहुंच गए। उसके बाद अब परीक्षा मंथन, जब से ये 2023 परीक्षा मंथन ने अपना एक प्लेस स्टैब्लिश किया है, उसके पहले से भी इनकी आ गई थी, ठीक है। इन्होंने यूपी लोकल्स अपनी लॉन्च कर दी, कर सकते हो, जो भी तुम्हें सही लगेगी उस बुक को रेफर करोगे, उसको उस, ठीक है। फिर तुम्हारा ये जीके का पोर्शन बनता है, तो जीके मेरे हिसाब से लूसेंट पकड़ो, ठीक है, लूसेंट से पढ़ो, हाँ। फिर उसके बाद लूसेंट से पढ़ो। अभी इसमें हम जो लूसेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम तुम्हारी बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी, इन सब की, ठीक है। ये जो सब्सटैंशियल पोर्शन हो जाता है जीके का, इसकी हम बात कर रहे हैं। या फिर तुम अगर देखोगे तो जनसंख्या वनसंख्या भी इसी में मिल जाती है, तो लूसेंट को रिकमेंड करोगे। उसके बाद बेटा एक आती है घटना चक्र, ये तुम्हारी, देखो ये तो तुम्हारी आ जाएगी मेंस में काम, ये तुम्हारी प्री में काम आएगी कि यूपी का प्री कैसे निकाले, हमको समझ नहीं आ रहा है, जीके कहां से पढ़े। तो घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू की आती है किताब, ठीक है। उसमें से मेन उठा लो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबकी घटना चक्र सबके पास होनी चाहिए। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो लॉ के, और आपको नहीं समझ में आ रहा, तब भी आप इसको रिकमेंड करोगे और इसको रेफर करोगे। अभी भी आप अगर इसको अभी से खरीद के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन तब तक हो पाएगी, ठीक है। तो लूसेंट रेफर करोगे, घटना चक्र रेफर करोगे प्री के लिए। घटना चक्र इज फॉर प्री, दिस इज फॉर मेंस, ओके। नाउ वन मोर थिंग, लूसेंट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। व्हाई? क्योंकि वो वन लाइनर टाइप फॉर्म में दिया हुआ है। अब ऐसे में क्या होता है बेटा, ऐसे में हमको हमेशा ये चीज लगती है, हमको ये लगता है कि अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे, इतना टफ जा रहा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम। तो उस केस में तुम YouTube रेफर कर सकते हो। YouTube के बाकायदा तुम्हें मैराथन लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे के, 8 घंटे के, बाकायदा हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इजीएस्ट ऑप्शन यही है कि तुम पहुंचो YouTube पे, उसके लेक्चर सुनो, फिर आओ तुम लूसेंट पढ़ो। तो लूसेंट तुम्हें रिलेटेबल भी लगेगी और अंडरस्टूड भी रहेगी, ठीक है।
तो अच्छा ये रहेगा कि तुम YouTube रेकमेंड कर लो या फिर रेफर कर लो, या फिर अगर तुम्हें किसी अच्छी कोचिंग के तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल हो जाए या किसी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो जीके जी, देन दैट टू सो फार सो गुड, अच्छा है। वहां से अगर पढ़ाया जा रहा है तो अब ऐसे में तुम उस कोचिंग से रिलेटेड भी तुम जीके का कंटेंट ले सकते हो। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जब हम बात करेंगे बेटा करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में तुम, अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हो। आती है प्रतियोगिता दर्पण, चाहो तो मंथली ले लो, चाहो तो 6 महीने में एक बार आती है, चाहो तो वो ले सकते हो। बताती हूँ। जब तुम बात करोगे प्रतियोगिता दर्पण की, और अरिहंत की भी ले सकते हो, अरिहंत, दृष्टि, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी है घटनासार। अगर इंग्लिश वाले भी हैं और उन्हें थोड़ी भी हिंदी की बेसिक नॉलेज है, वो रिकमेंड करेंगे घटनासार को, ठीक है, रेफर करेंगे घटनासार को, उससे काफी क्वेश्चंस फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब तुम रेफर करोगे इन सबको, तो चाहे तो इनकी ईयरली ले लो, चाहे 6 महीने वाली ले लो, इससे तुम्हारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे तो अगर तुम्हारी कोचिंग जो होगी वो भी तुम्हें करंट अफेयर प्रोवाइड करती होगी, उसको भी तुम रेफर कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद आती है माइनर एक्ट्स की बारी। माइनर एक्ट्स के लिए सबसे अच्छी है तुम्हारी बेयर एक्ट प्लस बेयर एक्ट के साथ साथ परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन वालों ने बाकायदा अपनी मोनोपोली बनानी स्टार्ट कर दी है। अब ऐसा है कि उनकी बुक्स हर जगह तुम देखोगे, हर फील्ड में उनके रेलेवेंट हमको कंटेंट मिल रहा है। 9 माइनर्स इन्होंने पूरे माइनर एक्ट्स कवर कर रखे हैं यूपी के, जिसमें तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाएगा प्री मेंस दोनों का, ठीक है। तो तुम परीक्षा मंथन की माइनर, जो 9 माइनर लॉज की बुक है, उसको रिकमेंड करोगे। फिर आती है बारी इंग्लिश की और हिंदी की। इसके लिए तुम्हें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा बेटा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। इसमें आएगा आपका एस्से, प्रेसी, ये सारी चीजें आपकी आएगी इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो एस्से के लिए तो आपको आपकी कोचिंग्स कोई भी 30 टॉपिक या 40 टॉपिक बता देगी, आप उसमें उस हिसाब से एस्से प्रिपेयर कर लोगे, उस हिसाब से एस्से आपको आपकी कोचिंग्स प्रिपेयर करा देंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कराएंगे। अब आती है बारी, बाकी आप कैसे ट्रांसलेशन करोगे। तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी हो गया, हिंदी टू इंग्लिश हो गया। दोनों के लिए सबसे बेटर या सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है आपकी बेयर एक्ट। डिग्लॉट बेयर एक्ट ले लो। डिग्लॉट मतलब इंग्लिश हिंदी जिसमें दोनों ही दिया हो। तो एक बार के लिए उसकी जो इंग्लिश पोर्शन है उसको देखते रहो, ठीक है, हिंदी पोर्शन पे रख दो और फिर उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो।